Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss question number 1 of exercise 2.2. Question number 1. Identify the property used in the following. Students, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखें। उन लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है, तो इस लेक्चर को समझने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखें। फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, दो रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज है। इस साइड पे a फर्स्ट पोजीशन पे है, b सेकंड पोजीशन पे है। इस साइड पे b फर्स्ट पोजीशन पे है, a सेकंड पोजीशन पे है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड पार्ट, ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। यहाँ पे तीन रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इस साइड पे ए बी के अराउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है और इस साइड पे बी सी के अराउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे एडिशन थी। थर्ड, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता। 1 मल्टीप्लाई होगा अगर 7 के साथ, तो आंसर विल बी 7। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिकॉज 1 से कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो रियल नंबर चेंज नहीं होता, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ, x ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल टू y और x इज़ लेस देन y। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, x ग्रेटर देन y, या फिर x इज़ इक्वल टू y, या फिर x इज़ लेस देन y। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फिफ्थ, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। यहाँ पे दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस साइड पे a फर्स्ट पोजीशन पे है, b सेकंड पोजीशन पे है, जबकि इस साइड पे b फर्स्ट पोजीशन पे है और a सेकंड पोजीशन पे है। तो दोनों का ऑर्डर चेंज किया गया है और जो रिज़ल्ट है वो इक्वल ही है। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव मीन्स कि हमने इनका ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज किया दोनों साइड्स पे, लेकिन ये दोनों इक्वल ही हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह यहाँ पे ऐड हो रहे थे तो हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिक्स्थ पार्ट में स्टूडेंट्स, a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू b। यहाँ पे c दोनों साइड पे सेम है और ये कैंसल होगा, तो देन a इज़ इक्वल टू b आएगा। तो यहाँ पे c चूँकि कैंसल हो रहा है, दोनों साइड पे सेम था, जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। और चूँकि यहाँ पे c ऐड हो रहा था, तो हमने कह दिया कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेवन्थ पार्ट, 5 प्लस नेगेटिव 5 इज़ इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 5 0। अब यहाँ पे 5 एंड नेगेटिव 5 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों के सिंबल्स चेंज हैं। तो जब ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, आंसर 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। मतलब अगर कोई रियल नंबर a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा नेगेटिव a,
और दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0। 8th प्रॉपर्टी 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। 7 7 से कैंसिल, द रिज़ल्ट इज़ 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। अगर a कोई रियल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होता है और a से कैंसिल, तो आंसर इज़ 1। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स चूँकि ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चूँकि मल्टीप्लाई है और 1/7 है। एडिटिव इन्वर्स में अगर 5 पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -5 है। यहाँ पे 7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7। 9th पार्ट में a greater than b, this implies that ac greater than bc, c is a positive real number। तो c दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, इन इक्वलिटी चेंज नहीं हुई बिकॉज c इज़ पॉजिटिव। तो जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है डेट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज हमने c रियल नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है और चूँकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल है इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।